तो भाई कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारा 9 बजे से सुबह से पेपर है 23 सितंबर के दिन, जल्दी से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं जिसमें सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, तो इनको कंप्लीट कर लेना है। देखिए सबसे पहले पेपर में आपका क्या रहेगा, इसी तरीके से पैटर्न रहेगा, सेम है ना। देख सकते हैं समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है और 75 अंक का आपका पूर्णांक रहेगा, है ना। 2 तरीके से मैथ का पेपर होने वाला है, एक स्टैंडर्ड एक बेसिक मैथ, है ना। तो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे दोनों में, जिसने भी जो भी लिया है। देखिए सबसे पहले आपका निर्देश रहेंगे भाई, तो निर्देश आपको सभी प्रश्न हल करना जो है अनिवार्य रहेगा और सभी निर्देश आप पढ़ लेंगे। तो चलिए देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आपको टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लेंगे, इंस्टा पे जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में बहुपद है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको भाई, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक जो है बहुपद है, बाकी सारे जो है बहुपद की श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट है आपका एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव क्या होती है, तो एक अपरिमेय संख्या होती है। आंसर याद रखेंगे भाई लोग, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है आपका 0.16 प्लस 0.6 का मान होगा, तो क्या होगा भाई, क्या करना है, सिंपल सा आप इसे देख सकते हैं 0.16 और 0.6 इन्हें क्या करना है, आपको जोड़ना है ना। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस तरीके से, है ना। जोड़ घटाव वाले भाई बहुत क्वेश्चन आने हैं, गलतियां मत करना। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, है ना। ये तो बिल्कुल आता ही आता है हर बार, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक बहुपद की घात जो है 1 होती है ना। तो रैखिक बहुपद का उदाहरण यदि पूछा जाए तो ए एक्स प्लस बी, आप ये याद रखिएगा, है ना। यदि एक्स स्क्वायर हो गया तो ये यहाँ पे द्विघात बहुपद हो गया, 2 घातें हो गई तो द्विघात, और 3 घातें हो गई तो क्या होगा, कमेंट में बताइए। 3 घातें हो गई तो उस बहुपद को क्या कहेंगे। चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग को निम्न भाग में दर्शाइए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इसी रूप में आएगा। देखिए अगर गोले में आ गया क्वेश्चन ऐसा और ऐसे आपको दे दिया है ना, और ऐसे मतलब दे दिया है और ये भर दिया है पूरा, ऐसा मतलब ये पूरा का पूरा भर दिया है उन्होंने, और ये पूछा है उनने कि इसका छायांक इसकी भिन्न क्या होगी, मतलब, है ना। तो इसका तो 1/4 है, क्योंकि ये 4 कुल डिब्बे हैं, 1 2 3 4, है ना, जिनमें से एक भरा है, तो एक भरा है वो एक ऊपर आ जाएगा, और कुल 4 हैं, है ना, कुल 4 है ना, 1 2 3 4, तो ये 4 नीचे, इसमें कितने हैं, 1 2 3 है ना। तो 1/3 इसका आंसर रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए बिल्कुल ये करके चलना है भैया, है ना। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, √2 एक खालिस्तान संख्या है, इसका आंसर आपको लिखना है अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या है ना। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, 3 घात वाले बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है, तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती कहा जाता है, यही है मैंने अभी पूछा था, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना, है ना। नेक्स्ट है आपका, बहुपद 3x प्लस 2 का शून्य खालिस्तान है, तो इसका शून्य क्या है, -2/3, है ना, -2/3, इस तरीके से आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निर्देशांक तल एक्स अक्ष वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है मूल बिंदु कहा जाता है ना। बिंदु की ही ना बात की जा रही है, तो उसे मूल बिंदु कहा जाता है, यहाँ पे भर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, भिन्न 1/4 का दशमलव रूप क्या होगा, तो 0.25, यही आपको लिख देना है, पॉइंट लगा है यहाँ पे, है ना, 0.25। नेक्स्ट है आपका, a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल क्या होगा, तो ये देखिए गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, a की पावर m प्लस n, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भैया आपका दिया गया है, सही जोड़ियाँ बनाइए, है ना। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो कि आप किस जिले से हो, है ना। अगला आपका सामाजिक का पेपर है, उसके लिए हेल्प रहेगी, कमेंट में लिख दो कि सामाजिक मतलब आप किस जिले से हो, जल्दी से कमेंट में अपना जिला लिख दो। देखिए -5 गुणा -4, इसका सही जोड़ी आपकी मिला लेनी है आपको 20 से, है ना, क्योंकि इसका गुणा ही तो पूछा गया है ना। तो इसका हम गुणा करेंगे तो दोनों माइनस माइनस हैं, और एक गुणा का निशान है बीच में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20, यही आपका आंसर आ जाएगा, तो 20 आएगा ना प्लस का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 3/4 गुना 8, ये आपको गुणा करना है, तो इसका आंसर जो है आपका 6 हो जाएगा। फर्स्ट की क्या है 20, दूसरे की 6। नेक्स्ट है आपका, बिंदु 3 5 की कोटि है, तो ये इसकी कोटि जो है 5 है, आंसर याद रखेंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, x+4 इंटू x+10, है ना, इनको गुणा करना है आपको, इसका आंसर आपका आ जाएगा ये वाला जो है यहाँ पे बहुपद निकल के। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, है ना, ये की पावर m इंटू n, तो इसका आंसर है m/n आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बचा है आपका, तो इसकी जोड़ी आपकी 3 से मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपको सही जोड़ियाँ कर लेना भैया। नीचे कमेंट में बता दो कि भाई किस जिले से हो, बता दो, मैं घर नहीं आ जाऊँगा, है ना।
नेक्स्ट है आपका सत्य असत्य लिखिए ना, सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, हाँ जी होती है। रेखा बहुपद की घात 1 होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है, अभी बताया। बहु बिंदु 2 3 प्रथम चतुर्थांश में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि प्लस प्लस है, प्लस प्लस होगा तो प्रथम में होगा, माइनस माइनस होगा तो तृतीय में होगा, बिल्कुल से याद रखना, ये बिल्कुल से आता है ना। नेक्स्ट है आपका ये सत्य है, ये सत्य है, और ये दोनों तीनों सत्य हैं। इसके बाद है 1.89 माइनस 58 इक्वल 56.11 होगा, तो ये क्या, ये यहाँ पे मतलब इसका इक्वल ये होगा, यहाँ पे कहा गया है, तो ये नहीं होगा, क्रॉस लगाएंगे। इसके बाद आपका 1/4 का प्रतिशत रूप क्या 25% होगा, तो ये आपका बिल्कुल होगा, यही मैंने ऊपर अभी बताया था, है ना। उसका मैंने दशमलव रूप बताया, यह उसका प्रतिशत रूप है। इसके बाद है आपका √3/5 एक जो है अपरिमेय संख्या है, तो ये बिल्कुल सत्य है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपके सत्य असत्य होते हैं कंप्लीट। तो जल्दी से यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन 5वें नंबर के क्वेश्चन में है आपका, पहला क्वेश्चन है 2⁴ का मान होगा, मान लिखा है ये 2⁴। देखिए 2⁴ मतलब 2 का 4 बार गुणा, तो भाई कर लो। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, तो 16 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट है आपका 0.75 इंटू 3 का मान होगा, तो इसका गुणा ही तो करना है ना, तो इसका गुणा हम करेंगे जब, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.25, यही आपका जो है इसका आंसर लिख देना है। थर्ड है आपका 3 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है, 3 पदों, देखिए घात नहीं पूछा गया, पदों वाला पूछा गया है। 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं ना, त्रिपद। और जब 3 घात होता है यहाँ पे तो क्या होता है, आंसर कमेंट में बताएंगे। यदि 3 घात पूछा जाता है तो क्या लिखते हैं आप बताइएगा। नेक्स्ट है आपका आयाम के परिमाप का सूत्र लिखिए, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। जब परिमाप आपको ज्ञात करना है आयत के परिमाप का, है ना, आयत कुछ इस तरीके से होता है, आपने सभी ने देखा है, नीचे क्वेश्चन भी है उसका देखेंगे। बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान x = 2 पर होगा, मतलब ये जो बहुपद दिया गया है इसमें x जो है ना, ये x की जगह आपको क्या 2 रखना है, और फिर जो है सॉल्यूशन करके फिर उसका मान निकालना है, तो -3 इसका आंसर आ जाता है, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो सभी ने देखा आयत कुछ इस तरीके से होता है, तो इसका प्रत्येक कोण जो है यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का होता है ना, 90 डिग्री, ये आप आंसर याद रखिएगा भैया। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई आपके क्वेश्चन की ओर। 6वें नंबर का प्रश्न है नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो, तो देखिए ये आयत ही ना दिया गया है, तो इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, वही ना 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यही ना करना है, इसमें मान भर दीजिए भाई। तो लंबाई कितनी दी गई है, 6 दी गई है, तो 6 रखेंगे, ये प्लस का ज्यों का त्यों लगाएंगे, है ना, प्लस को ये देखिए रुकिए जरा, प्लस को ज्यों का त्यों लगाएंगे, 2 गुना तो करना ही है, और चौड़ाई कितनी दी गई है आपको, 3 न दी गई है, तो ये करेंगे 6 3 9 हमारा जुड़ जाएगा, और ये 2 हमारा इंटू में ही आएगा, 2 9 18 ही आ जाएगा आपका, तो 18 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका परिमाप कितना होगा जाए 18। इसी तरीके से इसका भी आप निकाल लीजिएगा, है ना। कैसे करना है आपको, ये देखिए इनको सभी को जोड़ देना है और फिर 2 का गुणा कर देना है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया आपका। इसमें दिखा है अथवा वाले में 905 भागे 10 में भागफल, है ना, में भागफल बराबर कितना होगा शेषफल, इसका भाग इसको दीजिए, भागफल कितना आएगा शेषफल कितना आएगा वो लिखना है बस। तो भागफल इसका देखिए करने के बाद मैंने किया है, भागफल 9 आ जाता है, शेषफल इसका 5 आ जाता है, तो इस तरीके से इसको लिख देना है। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण कीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये नहीं तो दूसरा आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर क्वेश्श्चन आएगा, है ना। इसके बाद इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए गए हैं ना, जल्दी से आप अपनी जो भी आपके पास गाइड वगैरह हो जल्दी से इन क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए 1/3 और 2/3 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है ना। और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर हमने इतने के संतरे खरीदे 597 की, हमने संतरे की पेटी खरीदी एक, और सेब की पेटी खरीदी 600 की, तो हमने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो बिल्कुल इनको जोड़ देना है और आपका आंसर जो है आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल कर लेना, है ना। देखिए आपका ये होता है। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, है ना। यदि ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। 4 पेन की कीमत 36 रुपये है, तो एक की कितनी होगी, 4 नाम है, 4 नाम 36, तो 9 रुपये, 9 रुपये एक पेन की कीमत। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करते जाना है, ये क्वेश्चन होंगे, इन्हें जल्दी से हल कर लीजिए आपके पास जो भी हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जिससे आपके लिए अभ्यास के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पमंद होगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके, इन्हें आप अच्छी तरीके से जो है कंप्लीट कर लीजिए, है ना। ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। ये क्वेश्चन देख लें और सारे जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो उन्हें भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।